सभी को मेरा सलाम। माई सेल्फ असीउर रहमान। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोअर लिम्ब के कंप्लीट फ्लो चार्ट इन 20 टू 25 मिनट। सो फर्स्ट इज फेमोरल ट्रायंगल। इसका बाउंड्री देखेंगे। दिस इज कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें बेस होगा, दो बॉर्डर होगा, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है। बेस इज इंगुलर लिगामेंट, मीडियल बॉर्डर इज medial border of the adductor longus, lateral is medial border of the sartorius, apex is meeting point of both the muscles. This apex floor is formed by iliacus, os major, pectineus, erector longus. Roof is formed by skin, superficial fossa and deep fossa. Superficial fossa में क्या होगा? Superficial epigastric vessels, superficial circumflex iliac vessels, superficial external pudendal vessels। ठीक है। फिर कंटेंट्स केस में femoral artery, femoral vein, femoral nerve, lateral cutaneous nerve of the thigh, femoral nerve of genitofemoral nerve, femoral sheath है and deep femoral lymph node. Next is femoral canal. Okay. शेप क्या है इसमें? कॉनिकल शेप है। डायमेंशन 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ एंड विड्थ। बेस इसका क्या है? दिस femoral canal। तो इसमें बेस, जो बेस होगा, ये बेस है, ये femoral रिंग बोलते हैं। ठीक है। एंटीरियर इंगुलर लिगामेंट होगा, पोस्टीरियर में पेक्टिनियस, मिडिल में लैक्यूनर लिगामेंट, लैटरल femoral vein। अदर से नहीं करना है। मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। सबसे पहला है देखो, फ्रंट ऑफ थाई जितने भी कंपार्टमेंट है, फ्रंट कंपार्टमेंट, हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट, सभी में पांच पांच मसल्स है। ठीक है। पहला sartorius है, लॉन्गेस्ट मसल्स है। रेक्टस फेमोरिस, किकिंग मसल्स बोलते हैं इसको। बस्टस लैटरलिस, बस्टस मीडियलिस, बस्टस इंटरमीडियस, थ्री वर्सटाइल। ओके। ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन। एक्शन देखो, इसमें sartorius को छोड़ के तीनों का एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, ठीक है, कॉमन है। sartorius का फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी जॉइंट, lateral rotation of the thigh। femoral artery next, beginning continuation of the external iliac artery at midpoint, mid inguinal point, termination continue as popliteal artery passing through the arter hiatus। relation in the femoral triangle क्या है? relation देख लेना। ठीक। और फिर relation in the erector canal, anterolaterally versus medialis, posteromedial erector longus and magnus, medially sartorius। इसमें जो है femoral artery का टोटल 5 ब्रांच है, 3 सुपरफिशियल, सॉरी 6 ब्रांच और 3 डीप ब्रांच। जो 3 सुपरफिशियल ब्रांच है वो जो है फीमोरल ट्रायंगल का सुपरफिशियल फासा में होता है। ठीक है। जो एक तरह कंटेंट भी है फीमोरल ट्रायंगल का। नो फीमोरल नर्व, इट्स अराइज फ्रॉम डोर्सल डिवीजन ऑफ द फ्रंटल rami of L2, L3, L4। Enters in the femoral triangle deep to the inguinal ligament, lateral to femoral artery and femoral sheath। ओके। अगर ये femoral sheath है, ये 3 कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, एक, दो और 3। ये जो लास्ट सबसे तो मीडियली है, ये femoral कैनाल है। इसमें एक femoral वेन होगा, ये femoral आर्टरी होता है और यहाँ से गुजरते हैं femoral नर्व। नाउ ब्रांचेस देखते हैं इसमें। मेन ट्रंक जो है उस पेक्टिनियस को और इलियकस को। एंटीरियर डिवीजन मस्कुलर ब्रांच देगा sartorius, क्यूटेनियस ब्रांच में medial cutaneous nerve of the thigh, intermediate cutaneous nerve of thigh। पोस्टीरियर डिवीजन में rectus femoris को, 3 versi lateralis, medialis and intermedius। आर्टिकुलर जेनो क्यूटेनियस ब्रांच में saphenous nerve, आर्टिकुलर ब्रांच में हिप जॉइंट। आर्टिकुलर मतलब कोई जॉइंट में, हिप जॉइंट और नी जॉइंट करेगा। femoral nerve इंजरी होने पे क्या होगा? तो पैरालिसिस ऑफ द quadriceps femoris, loss of sensation along the medial side of the thigh। Now erector canal, it's also called subsartorial, subsartorial
or Hunter's Canal. Origin located in the middle one third of the medial side of the thigh, 15 centimeter long, extend from apex of femoral triangle to erector hiatus. Let's talk about that. ये अगर थाई है तो यहाँ पर एरेक्टर हाइडस होगा और यहाँ पर फ्यूमरल ट्रायंगल का एपेक्स फ्रॉम एपेक्स ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल टू एरेक्टर हाइडस। तो ट्रायंगल के यहाँ पर ऐसा होगा एक्सटेंट, दिस इज एरेक्टर कैनाल। इसमें बाउंड्री क्या होगा, anterolaterally vastus medialis, posteromedially erector longus, erector magnus, anteromedially subsartorial fossa, subsartorial plexus, and sartorius. Contains is femoral artery, femoral vein, saphenous nerve, nerve vastus medialis, branch of anterior and posterior division of the obturator nerve. Now, next is muscles of the medial compartment of the thigh. First is erector longus, erector brevis, erector magnus, तीन erector है, मिडिल साइड में है तो एरेक्टर होगा, एडक्शन ऑफ द थाई करेगा। तो ग्रेसिलिस एंड पेक्टिनियस ये ओरिजिन देख लेना, इंसर्शन और एक्शन में देख लेना तुम्हारा सबका जो है एडक्शन है, एडक्शन 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 एडक्शन, तीन सभी में एडक्शन कॉमन है। तो मीडियल साइड जो है मसल्स है मिडिल कंपार्टमेंट का वो एडक्शन कराता है। ऑपरेटर नर्व, इसका कोर्स पूछा जाता है, ठीक है, कोर्स 5 नंबर का। फर्स्ट इज फॉर्मेशन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ L2-12-4, root value L2-12-4, branches anterior division, posterior division, distribution pectineus को सप्लाई करेगा। तो ये जो पूरा है मिडियल कंपार्टमेंट को, मिडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, थाई को सप्लाई करेगा। तो पेक्टिनियस हो गया, एरेक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस, एरेक्टर ब्रेविस, ये सभी मसल जो है, एरेक्टर मैग्नस, एरेक्टर ब्रेविस, सब मिडिल कंपार्टमेंट का मसल्स है। एरेक्टर ब्रेविस इज सप्लाइड बाय द ईदर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑक्यूलेटर नर्व। तो दोनों में से किसी किसी से भी सप्लाई हो सकता है। पॉपिटल फोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर को पूछते हैं। बाउंड्रीज सुपरमेडियली सेमीटेंडिनोसस, सेमीमेम्ब्रेनोसस, supralaterally biceps femoris, inferomedially medial head of the gastrocnemius, inferolaterally lateral head of the gastrocnemius, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे इसमें तो मसल्स होगा इंफेरल इंफेरोलेटरल इंफेरोमीडियल सुपरमीडियल सुपरलेटरल, ओके। दिस इज इंफेरोमीडियल इंफेरोलेटरल सुपरलेटरल। इसमें सेमीटेंडिनोसस सेमीमेम्ब्रेनोसस होगा, इसमें बाइसेप्स फेमोरिस गैस्ट्रोक्नेमियस का लेटरल हेड और मीडियल हेड। Now is roof is formed by skin superficial fossa, branch of posterior cutaneous nerve of the thigh, medial cutaneous nerve of thigh, peroneal communicating nerve, deep fossa. Floor is formed by popliteal surface of femur, knee capsule होगा, oblique popliteal ligament, popliteus muscles. Contents of the popliteal fossa बहुत important है, popliteal artery and vein, tibial nerve, common peroneal nerve. Tibial nerve and common peroneal nerve is the branch of sciatic nerve. Okay, lymph node, popliteal, fat and fat. Posterior tibial artery, beginning terminal branch of popliteal artery. Popliteal artery जो है वो डिवाइड होता है posterior tibial artery और anterior tibial artery, ठीक है। Beginning at the lower body of the popliteus, termination divided into medial and lateral plantar artery branches. इसमें थोड़ा दिखा दिए तो कैसे बनेगा। Let's talk about posterior tibial artery. Popliteal artery है, popliteal artery
ये डिवाइड होगा एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। फिर जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, वो डिवाइड होगा लेटरल एंड मीडियल प्लैंटर नर्व, प्लैंटर आर्टरी, ठीक है। नौ ब्रांचेस, पेरोनियल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांचेस में न्यूट्रिएंट मस्कुलर ब्रांच देगा कुछ, न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ टिबिया, सर्कमफ्लेक्स फिबुलर, कम्युनिकेटिंग medial and the lateral malleolar, medial and lateral plantar. Now next is popliteal artery. Continuation of the femoral artery at adductor hiatus. Termination of divide into the anterior and posterior tibial artery at lower border of popliteus. ये रिलेशन देख रहे हैं ना, फिर ब्रांचेस में क्यूटेनस ब्रांच है, मस्कुलर ब्रांच है एंड फाइब्रोजेनिकुलर ब्रांच. Popliteal vein and tibial nerve crosses superficially the popliteal artery from lateral to medial. Now next is extensor retinaculum. इससे पार्ट्स देखना है, सुपरफिशियल सुपर एक्सटेंसर, इन्फीरियर एक्सटेंसर. अटैचमेंट सुपर एक्सटेंसर जो है मीडियल में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया, लेटरल में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिबुला. इन्फीरियर एक्सटेंसर जो है वो वाई सेप्ट होता है ऐसे, ठीक है. अटैचमेंट क्या है, स्टेम, दिस इज द स्टेम, ये अपर बैंड, दिस इज लोअर बैंड. स्टेम जो है कल्केनियम से अटैच होता है, अपर बैंड मीडियल मेलुलस से, लोअर बैंड ब्लेंड्स विद द प्लैंटर एपनेउरिसिस. स्ट्रक्चर पासिंग डीप टू द रेटिनाकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है. tibialis anterior, extensor hallucis longus, anterior tibial artery, deep peroneal nerve, extensor digitum longus, peroneus tertius. तो यहाँ पर देखोगे एक्सटेंसर में तो ईयोलिक मसल्स दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चार चार मसल्स जो हैं वो तुम्हारे एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल्स है, और एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी है और डीप पेरोनियल नर्व है. इसमें इसमें जो है इसमें सीक्वेंस वाइज पूछ सकते हैं, तो सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी याद कर सकते हैं. मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट. tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitum longus, peroneus tertius. एक मिनट, क्या क्या बोला, एंटीरियर पार्ट ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ लेग में होता है ना, एक्सटेंसर डिजिटम ब्रेविस. वर्जिन दिख रहा है ना, इंसर्शन एंड एक्शन, सभी डोर्सिफ्लेक्शन कराता है मुझे, ये छोड़ के याद रख. डोर्सिफ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, तो डोर्सिफ्लेक्शन कॉमन है. अब एंटीरियर टिबियल आर्टरी, terminal branch of the popliteal artery begins at the lower border of the popliteus. Termination continue as the dorsal pedis artery. ये बहुत important है. dorsal pedis artery is the branch of continuation क्या है, anterior tibial artery का. रिलेशन देख लेना, ब्रांचेस में anterior and posterior tibial recurrent artery है, muscular branches anterior medial and anterior lateral malleolar artery. The next is deep peroneal nerve, beginning terminal branch of the peroneal nerve. देखो sciatic nerve, sciatic nerve, ठीक है. sciatic nerve क्या डिवाइड होगा, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबियल नर्व. नो, कॉमन पेरोनियल नर्व डिवाइड होगा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व. देखेंगे इसमें begins at the neck of the fibula, root value L4 to 5 and S1 S2. Courses देख लेना. It's hesitate to cross the artery hence is nervous hesitance. डीप पेरोनियल नर्व को नर्वस हेजिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है. ब्रांचेस मस्कुलर ब्रांच टिबियलिस,
tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, peroneus tertius, ये anterior compartment का है ऑफ लेग में। लेटरल में एक्सटेंसर digitorum brevis है। मिडियल में फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, ये एमसीक्यू है कि फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट सप्लाइड बाय व्हिच नर्व, तो डीप पेरोनियल नर्व। अब नेक्स्ट इज dorsal pedis artery. It is a branch of anterior tibial artery. ठीक है, continuous anterior tibial artery. Termination passes to the sole between the two head of the first dorsal intersect anastomosis with the lateral plantar artery. Branches medial and the lateral tarsal artery, arcuate artery, first dorsal metatarsal artery. Superficial peroneal nerve. Terminal branch of the common peroneal nerve begins at the fibula, neck of the fibula, foot value L5S1, course देख लेना। ब्रांचेस में मस्कुलर ब्रांच है पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस टर्स, ब्रेविस, ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स है ऑफ लेग में। सप्लाई करेगा सुपरफिशियल पेरोनियम क्यूरेनियस नर्व में lower one third of the lateral side of the leg, greater part of the dorsum of the foot, except areas supplied by the saphenous, sural, and deep peroneal and plantar nerve. Medial plantar nerve. Medial plantar nerve, terminal branch of the tibial nerve, begins deep to the flexor retinaculum. टिबियल नर्व, ये टिबियल नर्व था, वो फिर डिवाइड होगा medial plantar nerve और lateral plantar nerve। तो यहाँ पर जो lateral plantar nerve होगा फुट में, ये तुम्हारा डोमिनेंट नर्व होगा, डोमिनेंट नर्व ऑन द फुट। बट जो हैंड में डोमिनेंट नर्व होता है वो कौन सा नर्व होता है बताइए? उसमें होता है तो क्या मीडियन नर्व था, रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी था ना, तो उसमें था मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है बाद में देखते हैं। मीडियल प्लांटर नर्व में कोर्स क्या है? passes deep to the erector hallucis, नहीं यहाँ पर अल्नार नर्व होगा, ठीक। अल्नार नर्व इज द डोमिनेंट नर्व इन द हैंड, और मीडियल नर्व जो होता है वो लेस डोमिनेंट होता है। ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस, abductor hallucis, flexor digitorum brevis, flexor hallucis brevis, first lumbricals, medial side of the sole medial one third of the toe, joggers of foot due to medial nerve entrapment, lateral plantar nerve S1 S2 root value, beginning terminal branch of the tibial nerve, courses begins deep to the erector hallucis, runs between the flexor digitorum brevis, flexor digitorum accessorius, further between first and second layer of the sole. मेन ट्रंक क्या है इसमें? फ्लेक्सर digitorum accessorius, abductor digiti minimi। सुपरफिशियल ब्रांच में फ्लेक्सर digiti minimi brevis, थर्ड प्लांटर एंड फोर्थ डोर्सल इंटरसेक्ट। डीप ब्रांच में सेकंड एंड थर्ड फोर्थ lumbricals, फर्स्ट सेकंड प्लांटर इंटरसेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड डोर्सल इंटरसेक्ट। Now next is hip joint. Hip joint is a long question, important है। जितना यहाँ पे है इतना कर लिया ना हिप जॉइंट का, तो कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। टाइप्स पर लिखना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैनिबल जॉइंट है। आर्टिकुलर सरफेस क्या क्या है? तो एसिटाबुलम किसका है? एसिटाबुलम ऑफ द हिप जॉइंट, हिप बोन, एंड डिस्टल हेड ऑफ द फीमर कवर बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज, फीमर का हेड, और एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। लिगामेंट क्या है? तो एक कैप्सुलर लिगामेंट, एक इलियोफेमोरल, प्यूबियोफेमोरल, इस्चियोफेमोरल, लिगामेंटम टीरिस फेमोरिस। 6 नंबर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर, 7 हैं।
एसिडब्रालैब्रम। ये तो तुम्हारा 7 लिगामेंट हो गया। ठीक है, सिर्फ लिगामेंट यहाँ पर लिखना नहीं है, लिगामेंट लिखना है नाम, फिर उसका कैसे कैसे कहाँ कहाँ अटैच होता है किस बॉडी पार्ट से, वो भी लिखना है, तभी तुमको पूरा फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क के लिए अटैचमेंट भी लिखना पड़ेगा एंड एक डायग्राम। तो देखते हैं, बर्सा क्या बिटवीन द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड इलियम, ट्रोकैंटिक बर्सा, स्केल बर्सा, ग्लूटोफेमोरल बर्सा, सबसॉस बर्सा, blood supply obturator artery, medial and lateral circumflex femoral artery. Nerve supply में femoral nerve, obturator nerve, nerve to quadratus femoris, superior gluteal nerve. superior gluteal nerve किसे सप्लाई करती है? medius and minimus gluteus. रिलेशन देख लेते हैं, ये हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट के सुपरियर रिलेशन gluteus maximus, medius, minimus, reflected head of the rectus femoris. इंफीरियर रिलेशन में ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, तीन एडक्टर, एटर, लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस एंड ग्रेसिलिस। इसमें कितने मसल्स हो गए टोटल? 5 मसल्स। यहाँ पर कितने मसल्स हैं? 4 मसल्स। देखते हैं एंटी रिलेशन, स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस, टेंडन ऑफ इलियोसोस, साइनोवियल वर्सा, femoral nerve, femoral artery, femoral vein, VAN, नैब, नैब, पेक्टिनियस। इसका मसल कितना है? तो इसमें 2 मसल्स हो गए, इधर इधर एक, 3। ठीक है, तो 3 मसल्स हैं टोटल, और आर्टरी, वेन और नर्व। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, ये इधर भी है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस बहुत बड़ा मसल्स होता है, लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी, बट लॉन्गेस्ट मसल्स इज sartorius, longest muscles sartorius, but gluteus maximus is largest muscles in the body. supraglutial nerve पाइरिफॉर्मिस के ऊपर होगा सुपरग्लूटल नर्व, नीचे होगा इंफीरियर ग्लूटल नर्व। ऑब्टूरेटर इंटरनस के ऊपर होगा सुपरागैमुलाई, नीचे होगा इंफीरियर गैमुलाई। क्वाड्राटस फेमोरिस, sciatic nerve, biceps femoris, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट इज नी जॉइंट। नी जॉइंट में टोटल 11 लिगामेंट होता है। लिगामेंट यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट में दिखाया नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही लिगामेंट दिखाया है, क्रूसेट लिगामेंट। टाइप्स क्या है इसका? मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है, साइनोवियल है एंड कॉन्डाइलर, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। आर्टिकुलर सरफेस क्या क्या है? कॉन्डल ऑफ फीमर है, कॉन्डल ऑफ फीमर होगा, पैटेलर सरफेस, टिबियल सरफेस, इंटरकॉन्डल सरफेस, टिबियल कॉन्डल, लेटरल, मीडियल एंड इंटरकॉन्डल एरिया। पैटेला होगा, पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस। इसमें क्रूसिएट लिगामेंट का एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये 2 क्रूसिएट लिगामेंट हो गए। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट, लोकेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लॉकिंग, अनलॉकिंग। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लेक्शन में टेक्स प्लेस इन मेनिस्कोफेमोरल कंपार्टमेंट, एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, biceps femoris, cheek muscles, semitendinosus, semimembranosus. Extension take place in the meniscofemoral compartment, transverse axis, quadriceps femoris muscles is cheek muscles. लॉकिंग में वर्स्टस मीडियलिस, अनलॉकिंग में पॉप्लिटियस। अगर मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर हो रहा है तो ये लॉकिंग कर रहा है, ठीक है, वर्स्टस मीडियलिस हो रहा है। लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर, पॉप्लिटियस। मेनिस्कस ऑफ द नी जॉइंट, medial meniscus, lateral meniscus, semilunar सेप्ट medial, lateral meniscus is circular सेप्ट। पार्ट्स है इसमें, concave convex function to increase the concavity
मेनिस्कस क्या करता है, कॉन्केविटी को इंक्रीज करता है, ताकि कॉन्केविटी इंक्रीज होने पर जो जॉइंट होता है वो स्टेबल होता है। इंक्रीज द कॉन्केविटी टिबियल कॉन्डाइल, lubrication, shock absorption, proprioception, and protection. Now next is arches of foot, longitudinal arch and transverse arch. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल आर्च है और इसमें क्वेश्चन बनता है। लॉन्गिट्यूडनल आर्च में दो आर्च, मीडियल आर्च एंड लेटरल आर्च। क्वालिटी मोर मोबाइल रिसाइलेंट, लेटरल में लेस मोबाइल रिजिड। शेप में बिग आर्क ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल आर्च ऑफ big circle, just opposite. Anterior end head of the first three metatarsal. Lateral में head of the fourth and fifth metatarsals. Posterior end जो medial tubercle of the calcaneum. Lateral tubercle of the calcaneum. Summit इसमें talus है. Super surface of calcaneum is the summit in lateral longitudinal arch. This is the MLA और इसमें LL है. की पॉइंट क्या है इसमें, टैलो कैल्केनो नेविकुलर जॉइंट, कैल्केनो क्यूबॉइड जॉइंट, की स्टोन हेड ऑफ टैलस, इसमें क्यूबॉइड। बोन्स में टैलस नेविकुलर 3 यूनिफॉर्म बोन है, तो इसमें टोटल कितना होगा, 5 बोन्स, 5 टैलस नेविकुलर 3 यूनिफॉर्म, तो 5 तुम्हारा मेटाटार्सल बोन होगा ना, सॉरी टार्सल बोन होगा, और 3 मेटाटार्सल से मीडियल 1.5 कैल्केनियम, क्यूबॉइड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल लेटरल 1.5 कैल्केनियम। तो इसमें एमसीक्यू बनता है कि जो सबमिट बनता है इन मीडियल आर्च एंड लेटरल आर्च, उसमें कौन सा बोन सबमिट बनाता है, ठीक है, तो एमसीक्यू बनता है, ठीक है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क में सबमिट बनाता है टैलस और लेटरल में कैल्केनियम। और की जॉइंट भी देख लेना, की जॉइंट नहीं, की स्टोन देख लेना, टैलस इसमें है, इसमें क्यूबॉइड है। ट्रांसवर्स आर्क देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना लॉन्गिट्यूडनल आर्क को। सो आज के लिए यही तक हमने कंप्लीट किया, पूरा लोअर लिम्ब का फ्लो चार्ट के रूप में कंप्लीट, ऑलमोस्ट 80% टू 90% कंप्लीट है। इसमें कुछ कुछ लिगामेंट, जैसे नी जॉइंट का लिगामेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो उसका लिगामेंट कर लेना नी जॉइंट में। इसमें सिर्फ 2 ही लिगामेंट दिया है, एंटीरियर क्रूसेट, पोस्टीरियर क्रूसेट। इसमें टोटल 11 लिगामेंट होता है। तो नी जॉइंट और लोअर लिम्ब में नी जॉइंट और हिप जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी तुम्हारा हिप जॉइंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।